So you're free now. Yes, I am free now, sir. And thank you very much for connecting with me again. I think we are connecting for the third time, right? Yes, sir. Okay. Rather, I would like to thank you, sir, for giving me such a nice opportunity to interact with you, sir. So nice of Thank you. you so much, sir. Okay. And so we're gonna have a rapid fire round today. So I'll be asking you some sentences in Hindi, and you have to say those sentences in English in your own words, right? Don't translate my Yes, sentences word for word. ट्रांसलेट नहीं करना है एंड सेकेंडली विल हैव अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश बाय द एंड ऑफ द सेशन. सो उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही आंसर करिएगा. सो वी गोना स्टार्ट विद सम बेसिक सेंटेंसेस एंड देन विल मूव ऑन टू एडवांस स्ट्रक्चर्स एंड सो yes, sir. कैन वी स्टार्ट मैम? Yes, sir. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू इज, तुम बाहर क्यों गए थे? Why did you go outside? ओके, अगर इसको हम कहें तुम बाहर किसके साथ गए थे? Hmm. Who did you go with outside? बस वर्ड ऑर्डर थोड़ा सा, हु डिड यू गो आउटसाइड विद, और आपका सेंटेंस भी Oh. चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं कहूं कि तुम बाहर कितनी देर रहे? Hmm. How long did you stay outside? राइट. और अगर हमको पूछना पड़े कि तुम इतनी देर बाहर क्यों रहे? Hmm. Why did you take too long Outside. outside? या, चल जाएगा. व्हाई डिड यू टेक टू लॉन्ग आउटसाइड? अगर हम कहें कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, What's your favorite color? और कहें, आपको कहना है कि मेरा सबसे पसंदीदा कलर लाल है. My favorite red is my favorite color. I like red the most. हाँ, दोनों तरीके से कह I सकते. I like the red most. आई लाइक रेड कलर द मोस्ट. राइट. अगर कहें, Yes. पूछना पड़े आपको आपको लाल कलर सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? Why do you like red color most? बिल्कुल सही है. जैसे जब हम मोस्ट कहते हैं ना तो इसके साथ दा लगा देते हैं. सो व्हाई डू यू लाइक रेड कलर द मोस्ट? The most. Okay, sir. राइट. अगर आपको Hmm. कहना पड़े कि मैंने दरवाजा खोला और तभी बारिश हो गई. I opened the door. That's when it started raining. यू सेड इट परफेक्टली मैम. बिल्कुल सही है. सो आई ओपन द डोर एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी तभी बारिश हो गई शुरू, ऐसे कहा जा सकता है. और अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, एज सुन एज आई ओपन द डोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ये ठीक है या गलत लग रहा है? एज सुन एज आई Yes, sir. ओपन द It's डोर. absolutely right, sir. हाँ, तो मतलब एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं. अगर मैं आपको किसी बच्चे को कहना पड़े कि जब तक मैं खाना बना रही हूँ तुम अपने भाई के साथ खेल लोगे, Hmm. कहना है. Can you play with हाँ, हाँ जी, can you play with your brother while I make lunch? परफेक्ट मैम, बिल्कुल सही सेंटेंस है. सो कैन यू प्ले विद योर ब्रदर वाइल आई कुक लंच, यानी कि जब तक मैं बनाऊं तब तक आप खेल लो उसके साथ में. तो वाइल सही इस्तेमाल किया आपने. आपको कहना है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं? Can you tell me, yeah, show me where हाँ, your shoes are? राइट. तो ठीक है. हाँ बिल्कुल, जब हम दोनों क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है मैम. मतलब यू आर वेरी गुड एट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस. ग्रामर का अच्छा नॉलेज है कि ग्रामर की गलती नहीं होती है इसमें. अच्छा चलो ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं बोलता हूँ, आप बताइएगा सही है या गलत है. मैं कहूँ, कैन यू शो मी वेयर आर योर शूज? हाँ जी, ये ठीक इसमें है या बस गलत? वही ना हाँ जी, आर यूर के बाद आएगा आर, यही, क्योंकि हाँ दोनों बस. सेंटेंस हो गए, कैन यू शो मी. या एग्जैक्टली हम दो को मिक्स कर रहे हैं. सो कैन यू शो मी वेयर योर शूज आर, यही सही वर्ड ऑर्डर है जो आपने कहा. अदरवाइज वो मिक्स हो जाएगा. राइट. अगर मैं किसी को कहूँ, क्या तुम अभी भी टीवी देख रहे हो? आर यू स्टिल वॉचिंग टीवी? अगर हमें पूछना पड़े तुम अभी भी टीवी क्यों देख रहे हो? वाई आर यू स्टिल वॉचिंग टीवी? क्या मैंने तुम्हें टीवी देखने से मना नहीं किया? मना करना. डिडंट आई हाँ जी, डिडंट आई डिनाई यू वॉचिंग टीवी? स्टॉप कह दो केवल इसमें. डिड आई स्टॉप यू फ्रॉम हाँ वॉचिंग जी, टीवी? डिडंट आई स्टॉप यू वॉचिंग टीवी फ्रॉम वॉचिंग टीवी. फ्रॉम वॉचिंग टीवी? या एग्जैक्टली. आपको कहना है वो क्लास में सबसे ज्यादा समझदार है.
He is the most intelligent boy in the class. वैसे वो गर्ल थी। चलो ठीक है, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर अगर हमें कहना है, क्या तुम इस खेल को खत्म करने के बाद खाना खाओगे? Hmm. Will you have food after we finish this game? बिल्कुल ठीक है, आफ्टर वी फिनिश गेम भी कहा जा सकता है, या फिर आफ्टर फिनिशिंग द गेम, दोनों तरीके से कह सकते हैं। अगर किसी को पूछना पड़े कि भाई मुझे बताओ तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? Tell me your books, where your books are. Tell me where your books are. एग्जैक्टली exactly. तो जब हम दो दो क्वेश्चन जैसे मिक्स करते हैं, सो टेल मी वेयर योर बुक्स आर, राइट। और वैसे ना इसको एक और तरीके से भी कहा जा सकता है, जैसे ना ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हम बोलते हैं, तो इतना परफेक्ट सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, टेल मी वेयर आर योर बुक्स। तो ये भी अगर कोई कह रहा है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, तो टेल मी वेयर आर योर बुक्स ऐसे भी कह सकते हैं। और अकेला कहेगा एक सेंटेंस, तो ऐसे कह देगा टेल मी वेयर योर बुक्स आर, राइट। सर, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें रात के खाने में क्या चाहिए, रात में क्या खाओगे, रात के खाने की बात हो रही है, डिनर की, रात के खाने में क्या चाहिए तुम्हें? What would you like to have for dinner? या एग्जैक्टली फॉर का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि आई हैड एग एंड सम टी फॉर ब्रेकफास्ट, राइट। तो जब भी खाने की जब हम बात करते हैं, फॉर करते हैं, तो बिल्कुल मतलब ये एक इस प्रकार की ग्रामर या अप्रोप्रिएट वर्ड्स कहे जा सकते हैं जो जनरली लोग गलत कर देते हैं, बट यू आर नॉट मेकिंग सच मिस्टेक्स व्हाइल ट्रांसलेटिंग माय सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हमें कहना है कि मैंने दरवाजा खोला, वैसे ही बिल्ली बाहर निकल गई। As यानी soon as I opened the door, the cat left. द कैट लेफ्ट भी कह सकते हैं, द कैट रैन आउटसाइड भी कह Ran सकते हैं, away, ran away, sir, ran away. रैन अवे भी कह सकते हैं। हाँ, तो वही है, एक रिलेटेड शब्द इस्तेमाल करके बस उसको फिट करना आना चाहिए, कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं, राइट। अगर हमें किसी को कहना पड़े कि तुम घर पे रहना चाहते हो या मेरे साथ मार्केट चल रहे हो? इसका would तुम you like to would you would you would you rather stay at home और क्या कहा था सर आपने? जैसे सेंटेंस ये है कि तुम घर पे रहना चाहते हो या मेरे साथ मार्केट चल रहे हो, शब्दों को भूल जाइए, बस ये पूछना है आपको मुझसे, घर पे रहोगे या मेरे साथ मार्केट चल रहे हो? What would you choose, to stay at home or come along with me to the market? आगे का तो सही है, लेकिन थोड़ा वाला पहले का में गलत हुआ है, दोबारा से एक बार सुनिए। तुम घर पे रहना चाहते हो या मेरे साथ मार्केट चल रहे हो? Do you do you want to stay at home or want to uh, come along with want to हाँ, come with me? हाँ, चल जाएगा। और इसमें ना और लगा देंगे तो सही और अच्छा हो जाएगा सेंटेंस, जैसे ऐसे कह सकते हैं, डू यू वांट टू स्टे होम, डू यू वांट टू स्टे एट होम भी कह सकते हैं, या डू यू वांट टू स्टे होम भी कह दिया जाएगा। और डू यू वांट टू कम विद मी टू द मार्केट, डू यू वांट टू कम विद Yes. मी टू द मार्केट। और लगा करके ना हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस बोल दिए, सो डू यू वांट टू स्टे होम और डू यू वांट टू कम विद मी टू द मार्केट, या मेरे साथ मार्केट चलना चाह रहे हो या चलोगे, राइट। जैसे Yes. और शॉर्ट करें और थोड़ा नेचुरली बोल दें तो कह देंगे, सो डू यू वांट टू स्टे होम और आर यू कमिंग टू द मार्केट विद मी, या फिर आर यू कमिंग विद मी टू द मार्केट। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड आगे पीछे कर रहे हैं, इतने चलते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। अगर कहना पड़े तुम आज बाहर खेलने के बजाय घर में क्यों खेल रहे हो? Instead of playing outside, why are you playing inside? चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे कर देंगे, सो व्हाई आर यू प्लेइंग इनसाइड टुडे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटसाइड। Okay. अगर कहें कि पानी पीने के बजाय उसने जूस पिया? Instead of drinking water, he drank juice. ठीक है। और अगर मैं इसी बात को एक और तरीके से कहता हूं, कैच करिएगा सही है या गलत है, राइट। मैं कहूं ही प्रेफर्ड वाटर टू जूस, ये भी करेक्ट है सर। और अगर मैं कह दूं ही प्रेफर्ड वाटर देन जूस? इसमें टू आएगा सर, प्रेफर के साथ टू लगता है। एग्जैक्टली, प्रेफर के साथ हम जनरली टू ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वो ठीक है, ही प्रेफर्ड वाटर टू जूस, इस तरीके से चल जाएगा। अगर हम किसी को कहें कि तुम परेशान क्यों हो, जबकि तुम्हारे पास में सारी किताबें हैं,
बच्चा फिर भी दुखी हो रहा है, हमको कहना है तुम परेशान क्यों हो रहे हो जबकि तुम्हारे पास सारी किताबें हैं। Why are you upset despite having all books? बिल्कुल ठीक है, सो डिस्पाइट लगा दिया, सो व्हाई आर यू अपसेट डिस्पाइट हैविंग ऑल योर बुक्स, सारी की सारी किताबें हैं, राइट। अगर कहना है कि उसके पास सारे खिलौने हैं फिर भी वो दुखी है, Hmm. Uh, Despite having all toys, he said. ही इज सैड, एग्जैक्टली कहा जा सकता है। अगर मैं ऐसे कहता हूँ, आप देखिएगा सही है या गलत है। मैं कहता हूँ कि ही हैज ऑल द टॉयज, ही इज स्टिल सैड, हाँ जी। चल जाएगा, सही है गलत? नहीं, स्टिल सर, स्टिल स्टार्टिंग में नहीं आएगा, स्टिल ही इज सैड। नहीं, ही स्टिल हमेशा ना इज एम आर के बाद में स्टिल कह देते हैं फिर भी। सो ही हैज ऑल द टॉयज, ही स्टिल सैड, ओके। अभी भी वो फिर भी दुखी है बावजूद। तो स्टिल जो है ना प्लेसमेंट इज एम आर के बाद ज्यादा कॉमन है, राइट। सो अगर मैं कहूँ कि मुझे बाहर जाने के बजाय घर पे रहना ज्यादा पसंद है। बाहर जाने के, इसमें भी सर ऐसे आई इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड आई चूज टू स्टे एट होम। हाँ, कहा जा नहीं सकता इसमें। है इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड आई लाइक टू स्टे होम, यानी घर पे रहना ज्यादा पसंद है। तो वही है, ग्रामर वही है, घुमा फिरा करके बस 40-45 रूल्स हैं, वो आ गए किसी को समझ में तो हर प्रकार का सेंटेंस भावना के साथ भी बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें अपने खिलौनों में सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? विच टॉय डू यू लाइक द मोस्ट अमंग यूर टॉयज? वो थोड़ा फिर बनावटी सा सेंटेंस हो जाएगा, थोड़ा ऐसे कह सकते हैं, विच ऑफ योर टॉयज डू यू लाइक द मोस्ट, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या तुम खेलने के बाद मेरे घर आओगे? Will you come my home you finish your after you are done with your playing? आफ्टर डन, आफ्टर यू आर डन विद योर You प्ले। are done with playing. हाँ देखो, विद योर प्लेइंग जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा बस साउंड कर जाएगा। आफ्टर यू आर When डन you विद sir योर ऐसे गेम, कहेंगे, आफ्टर फिनिशिंग द गेम, when you finish, हाँ, when you finish your game. हाँ व्हेन यू हाँ। फिनिश, देखो गेम में जो है ना, हाँ व्हेन यू फिनिश योर गेम ये चल जाएगा, राइट। आफ्टर यू आर डन विद योर प्लेइंग जो है टेक्निकली तो करेक्ट है, लेकिन बस थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, राइट। अगर हम कहें कि हम हमेशा साथ में ही काम करते हैं, We always work together. और अगर मैं कहूँ कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, We help each other. अगर मैं कहूँ आपस में क्यों लड़ रहे हो, Why are you fighting each other व्हाई आर यू फाइटिंग विद ईच अदर, with each other? ईच अदर कह देते हैं तो विद कह देते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ Okay, sir. तुम, हाँ, और ऐसे भी अगर मैं ऐसे कह दूं व्हाई आर यू फाइटिंग टुगेदर, तो इसका सही रहेगा या इसका मीनिंग क्या बना? Hmm. टुगेदर मीन्स इकट्ठे, और ईच अदर मीन आपस में एक हाँ दूसरे के हाँ, साथ ईच अदर कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे से, राइट। सो व्हाई आर से। यू हाँ फाइटिंग जी। विद ईच अदर, टुगेदर मतलब हो जाएगा कि वो एज ए टीम काम कर रहे हैं किसी और के अगेंस्ट में, हाँ जी। राइट। जैसे और कि के नेवी, yes. आर्मी एंड आर एयरफोर्स इज फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द डिफरेंट कंट्री, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो टुगेदर है तो मतलब कि मिल के कर रहे हैं, और विद ईच अदर कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ, उस प्रकार के, स्पेशली लड़ाई के संदर्भ में, राइट। अगर Yes. कहना है कि मुझे आराम करना था इसलिए मैं जल्दी घर चला गया, Hmm. I went home earlier because I needed to rest. हाँ, आई वेंट होम अर्ली, अर्लियर किसी संदर्भ में चल जाएगा कि जब आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई नीडेड टू रेस्ट, यानी मुझे आराम करना था, राइट। ओके, एक सेंटेंस और बोलो आप एक बार, ठीक है। एक सेंटेंस आपको बोलना है कि ये वही जगह है जहां मैं पला बड़ा हुआ हूँ। Okay, sir.
This is the same place where I grew up. ठीक है। और अगर कहना है कि हालांकि वो थका हुआ था फिर भी वो मेरे साथ गया। Even though he was tired, uh, he went. He went with me. ठीक है। और अगर आपको कहना पड़े कि किसी से पूछना है कि तुम्हें कैसे पता कि वो थका हुआ था। How do you know he was tired? ओके। अगर कहना है मुझे उसे देख के लगा कि वो थका हुआ था। Um, seeing him, I know he was tired. हाँ, seeing him I felt, I thought, I found I thought. that he was tired, right? हाँ, ओके। वो हमेशा थका थका ही लगता है। um, he always looks tired. एग्जैक्टली exactly। और तुम उसकी बातों में मत आना। Don't get into in his words. ना, ऐसे कह सकते हैं डोंट फॉल फॉर हिज वर्ड्स, या फिर ये अपने आप में एक बना हुआ फ्रेज ही है, डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड, इस तरीके से कह देंगे। या फिर बहुत सारे फिर हमारे पास कॉमन एक्सप्रेशन ही ये कह सकते हैं, डोंट बिलीव हिम, डोंट ट्रस्ट हिम, राइट। अगर आपको कहना पड़े वो जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। Mm, he is not as innocent as he seems to be. बिल्कुल ठीक है।